Hello student, welcome to the basic English grammar series. This is the 9th lecture of English grammar. As you know, हम और आप मिलकर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन को पढ़ रहे थे और नाउन अब हमारा कंप्लीट होने आया है। आज हम नाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी प्रैक्टिस देयर आर सम रूल ऑफ नाउन। नाउन के कुछ बेसिक रूल्स बचे हैं जो कि हम हर एक क्लास की शुरुआत में एक एक रूल करके रट लेंगे, या तो फिर जब प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस के साथ साथ जब वो रूल आएगा तो उसके साथ साथ हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो नाउन का एक रूल अभी हम पढ़ लेते हैं। तो कंजंक्शन का मतलब होता है जॉइंटर। कंजंक्शन का मतलब जॉइंटर, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ दे, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ दे, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जब कभी हम दो नाउन को कंजक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जॉइंट करते हैं, ठीक है, नाउन दोनों तरफ सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कि मैंने लिखा वाल्स, वाल्स बिफोर बाल्स, ठीक। तो बाल्स बिफोर बाल्स नहीं होगा, क्या गलती है? ये जो एस है ये यहाँ पे गलत है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। जैसे चेयर्स एंड चेयर्स, ठीक। तो चेयर्स एंड चेयर्स नहीं होगा, चेयर एंड चेयर होगा, क्योंकि चेयर नाउन है और दोनों को एक कंजंक्शन जोड़ रहा है। कंजंक्शन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ ही एक रूल और याद रखने की ज़रूरत है आपको। ये जो एंड है ना, एंड जब कभी भी यूज होता है तो अपने आगे और अपने पीछे, ठीक है। एंड अपने आगे और अपने पीछे ये दोनों पोजीशंस को सेम रखता है। जिस डिग्री में ये यूज हुआ होगा उसी डिग्री में ये यूज होगा। जिस फॉर्म में पहला वर्ड यूज हुआ उसी फॉर्म में सेकंड वर्ड भी यूज होगा, ये बात। लेट्स सी, हियर आर सम वर्ड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। यहाँ कुछ कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स दिए गए हैं। कलेक्टिव नाउन में होता क्या है कि कलेक्शन होता है लड़कियों का, स्त्रियों का, मैन का, कैटल का, मतलब किसी भी समूह का कलेक्शन हो सकता है। किस समूह के कलेक्शन के लिए, किस समूह की गैदरिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ये चीज़ हमको याद करनी है। हमारे पास अराउंड 40 वर्ड हैं। हम लोग 10 वर्ड करके लर्न करेंगे, तब भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। आज के 10 वर्ड देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, इसका मतलब हुआ जब भी म्यूजिशियन का कलेक्शन होगा तब हम बैंड वर्ड का यूज करते हैं, ओके। म्यूजिशियन वर्ड के लिए हम बैंड यूज करते हैं, म्यूजिशियन के कलेक्शन के लिए हम बैंड यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सबको पता होगा, जब डायरेक्टर्स की गैदरिंग हो, जब डायरेक्टर्स इकट्ठे हो किसी जगह पे तो उसको बोर्ड बोलते हैं, ठीक। डायरेक्टर्स के लिए बैंड नहीं बोल सकते, म्यूजिशियन के लिए बोर्ड नहीं बोल सकते। ये इनका स्पेसिफिक टर्म है, ये स्पेसिफिक सेंस में आता है, ओके। द थर्ड इज ए बेबी ऑफ गर्ल्स वुमेन ऑफिसर्स। अब देखिए, ये जो बेबी वर्ड है ये गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, वुमेन के लिए यूज़ होता है, ऑफिसर के लिए यूज़ होता है। जब भी गर्ल्स की गैदरिंग हो या वुमेन का कलेक्शन हो या ऑफिसर्स का कलेक्शन हो तो उसको बेबी बोलेंगे, क्या? BEVY। तो बेबी ऑफ गर्ल्स वुमेन एंड ऑफिसर। कॉपी में सिर्फ ऐसा ही लिखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, आपको सेंस लगने लगेगा कि किसके साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बंच ऑफ ग्रेप्स कीज। बंच ऑफ ग्रेप्स एंड कीज। जब भी ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे के बारे में बात हो या चाबी के गुच्छे के बारे में बात हो, बंच मीन्स होता ही गुच्छा है, तो बंच वर्ड का यूज करेंगे। और स्टिक्स एंड हे, जब भी कभी लकड़ियों का ढेर या जिसको भूसा बोलते हैं ना, लकड़ियों का ढेर या स्टिक और हे वर्ड आए तो इसके लिए हम बंडल यूज करेंगे, ठीक। इसके लिए हम बंडल वर्ड यूज करेंगे। And the next is a caravan of merchants. A caravan of merchants. Merchants is व्यापारी। Pilgrimage is श्रद्धालु। कौन? श्रद्धालु जो जाते हैं ना उस पे, यात्रा पे, वो पिलग्रिमेज, उनको श्रद्धालु बोलते हैं, ठीक। ट्रेवलर्स वो जो यात्रा पर जा रहे हैं, पर पिलग्रिमेज और श्रद्धालु में डिफरेंस है कि ये वाला जो श्रद्धालु है
ये अपनी धार्मिक यात्रा पर जा रहा है और ट्रेवलर है, ये कहीं भी कि वर्ल्ड टूर पे जा सकता है, किसी भी टूर पे नॉर्मल जा सकता है। तो जब भी कभी मर्चेंट, पिलग्रिमेज और ट्रेवलर्स आ जाए तो उसके लिए हम कैरावन वर्ड का यूज करते हैं। द सेवेंथ इज ए चैन रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स। देखिए, जब भी माउंटेन और हिल्स की बात होगी, किसकी, माउंटेन एंड हिल्स की बात होगी, माउंटेन मीन्स पर्वत, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, तो जब भी पर्वत और पहाड़ी वर्ड का यूज़ होगा तो उसके साथ या तो चैन का यूज करते हैं, श्रृंखला बोलते हैं ना जिनको, या तो चैन वर्ड का यूज करते हैं या रेंज वर्ड का यूज करते हैं, या तो चेंज या तो रेंज। माउंटेन और हिल्स के लिए या तो चेन वर्ड का यूज किया जाता है या तो रेंज वर्ड का यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ए कोर ऑफ सिंगर्स। जब भी सिंगर की बात होगी तो कोर वर्ड का यूज होगा, CHOIR। ठीक, सिंगर्स की जब बात होगी तो कोर वर्ड यूज किया जाएगा। और अगला तो सबसे ही सरल है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की बात होगी तो क्लास यूज किया जाएगा, ये 4th क्लास का बच्चा भी बता देगा। एंड 10th है हमारा रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स एंड अटेंडेंट्स। जब भी हम सर्वेंट्स की, हमारे अटेंडेंट्स की, या जिसको बोलते हैं ना वेटर, उन सब की बात करेंगे तो रेटिन्यू वर्ड का यूज करेंगे। ठीक, किस वर्ड का, रेटिन्यू। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये 10 वर्ड्स आज जो पढ़े हैं उन सबको लिख के और 10 ही बार इसको बस एक बार 10 बार पढ़ जाए। फाइनली अब हम आते हैं प्रैक्टिस पे। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। और ये जो बुक है हमारा फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम, ये नीतू मैम का इंग्लिश का बुक की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख लेते हैं हमारा पहला सेंटेंस, स्पॉटिंग द एरर। देखिए, ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस को इन्होंने देखिए, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है ऐसे स्लैश लगा के। इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंस तो एक ही है पर इसके किस पार्ट में एरर है, ABCD ऐसे लिखा है। अगर ए पार्ट में एरर होगी तो वहाँ पे ऑप्शन दिए रहे होंगे ABCD, तो हमें ए पे टिक करना है। बी पार्ट में एरर होगी तो बी पे टिक, सी पार्ट में एरर होगी तो सी पे टिक, एंड द डी इज़ नो एरर। जब हमको लगे कि सेंटेंस की किसी भी पार्ट में कोई गलती नहीं है तो हम डी ऑप्शन टिक करके आएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है वहाँ पे नो एरर है, सेंटेंस ऑलमोस्ट करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस इज माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहाँ पे एरर है। सी, पेजेस आफ्टर पेजेस, ये इन्होंने दो नाउन को ऐड किया है और किसके साथ एक कंजंक्शन लगाया है, और पेजेस आफ्टर पेजेस दोनों को प्लूरल कर रखा है। ठीक, तो हमारे किस पार्ट में एरर हो गई, हमारे सी पार्ट में एरर है। ठीक, हम ऑप्शन लगाएंगे तो सी पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, पेज आफ्टर पेज होगा, यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। आप सबको दिख गया होगा कजिन सिस्टर्स, ये जो कजिन वर्ड है इसमें खुद में ही छिपा है सिस्टर या ब्रदर, ना कजिन के साथ सिस्टर आता है ना कजिन के साथ ब्रदर ही आता है, तो सिस्टर्स को हटा दो। हमारे किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर। देखिए, सी के बाद ये चीज़ लिखी है ना, इसलिए हमारे सी पार्ट्स में एरर है। द नेक्स्ट वन इज ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। इस वाले में शायद आप कम समझ में, इस वाले सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है। कई बार क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब का भी यूज होता है, जब आप आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको फ्रेजल वर्ब धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। अभी के लिए देख लीजिए, ये जो टेक्स पेन लिखा है यहाँ पे एरर है, टेक्स पेन नहीं होता है, टेक पेन्स होता है। ठीक है, टेक पेन्स राइट वर्ड है और टेक्स पेन रॉन्ग यूज है। द नेक्स्ट देखते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। मुझको यहाँ पे दिख रहा है मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्राइटेरियन दिख रहा है क्या आपको, क्राइटेरियन का जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया करते हैं, कल ही हमने पढ़ा क्राइटेरियन का प्लूरल TERIA, क्राइटेरिया, लास्ट में ए होता है, क्राइटेरिया करते हैं ना कि क्राइटेरियंस। हो गई ना गलती यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट वन इज आई लाइक द पोएट्री ऑफ बैरन एंड शेली।
आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली। हमने जब वर्ड पढ़े कुछ सिंगुलर रहते हैं और कुछ प्लूरल रहते हैं, तो आप जाके देखिएगा जो वर्ड हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, जैसे कि सीनरी और भी वर्ड्स थे, तो उसी में आता है पोइट्री। कौन सा वर्ड? पोइट्री। पोइट्री इज ऑलवेज सिंगुलर, इसको इन्होंने प्लूरल बना के रखा है, POETRY। इसको इस फॉर्म में यहाँ पे यूज करना था, द पोइट्री, आई लाइक द पोइट्री ऑफ बैरन एंड शेली। बच्चों ये सारे जो सेंटेंस जिसमें कि हम करेक्शन कर रहे हैं, ये सारे सेंटेंस प्रीवियस ईयर हैं। ये SSC, बैंक और अदर एग्ज़ाम्स जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश से सेंटेंस करेक्शन आता है या फाइंड द एरर आता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचांटेड मी। द बर्ड इज सराउंडिंग, जो कि हमने पढ़ा था। ये जो सराउंडिंग वर्ड है ये दो तरीके से यूज होता है, द फर्स्ट इज वर्ब और द फर्स्ट इज नाउन। नाउन का जब भी यूज होगा तो ये सराउंडिंग्स अपने साथ यस लेता है, और सराउंड वर्ड जो है वो वर्ब है, और ये ING उसका, ये वर्ब की ING फॉर्म है। ये वर्ब प्लस ING, सराउंडिंग जब लिखा रहेगा तो वर्ब प्लस ING की तरह बिहेव करेगा, और जब इसमें यस लगा रहेगा तब ये एक नाउन की जैसे बिहेव करेगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? नाउन की करेक्शन चाहिए, तो हम सराउंडिंग्स वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड हिज लगेजेस हिमसेल्फ। लगेजेस, लगेजेस कैसे हो गया? जब हमने पढ़ा है कि लगेज जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। लगेज, बैगेज, ये सारे वर्ड कैसे हैं? सिंगुलर है, तो इन्होंने लगेजेस कर दिया, इसका मतलब इस वाले पार्ट में एरर है, तो हमारा C पार्ट में एरर मिल गई हमको। नेक्स्ट है टेबल्स लेग्स। परसों ही हमने पढ़ा था एपोस्ट्रॉफी के रूल में बेजानदार चीज़ों के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते, टेबल्स लेग्स। तो टेबल्स लेग्स नहीं होगा, क्या होगा? दी लेग ऑफ टेबल। हम दी लेग ऑफ टेबल टर्म का यूज करेंगे, द टेबल्स लेग का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हमें बाकी सेंटेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ नाउन वर्ड ही पढ़ा है, तो हम नाउन की मिस्टेक्स को ही फाइंड करेंगे, और जब हम आगे चल के और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पे कौन सा रोल निभा रहा। अगला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखिए क्या लिखा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरी वर्ड सीनरीज हो सकता है क्या? हमने पढ़ा है कि सीनरी वर्ड हमेशा सिंगुलर में रहता है, इसलिए सीनरीज नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट इज द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। इस वाले सेंटेंस की एरर हम लोग ने अब तक नहीं पढ़ी है, पर अभी देख लेते हैं। बच्चों दो वर्ड होते हैं, एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल। ठीक, टैलेंट वर्ड वो होता है जो कि इनबोर्न हो। कैसा? इनबोर्न, जो कि हमारे बचपन से ही हमारे में, हमारी जीन्स में, या कहो हम जब इस दुनिया में आए ही थे उस समय से हमारे अंदर, दैट इज़ टैलेंट। और स्किल वो चीज़ होती है जो हम सीख के प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है जो कि गाने गाने का टैलेंट, ठीक है, अच्छा गला हो किसी के पास और वो गाना गाता हो तो वो उसका टैलेंट है। ठीक, और अगर हम राग वगैरह सीख रहे हैं तो वो स्किल हो जाएगा। तो जो ड्राइवर है गाड़ी चलाने में क्या दिखाएगा? टैलेंट दिखाएगा, स्किल दिखाएगा। गाड़ी चलाने का जो टैलेंट होता है वो इनबॉर्न तो आएगा नहीं, बचपन से टैलेंट गाड़ी चलाने का तो नहीं होगा ना। गाड़ी तो एक चलाना एक स्किल है जो कि सीख के प्राप्त करी जाती है, इसलिए यहाँ पर टैलेंट ना होके स्किल होगा। इन दोनों वर्ड को अलग से नोट्स में लिख के और उसका मीनिंग लिख लेना। टैलेंट इनबॉर्न होता है और स्किल सीख के प्राप्त करी जाती है। आज हमने प्रीवियस ईयर नाउन चैप्टर से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए गुड बाय। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा कुछ जितना भी अब तक हम लोग ने नोट्स बनाया है उसको और 10 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करी है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करके रखिएगा। कल हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।